यस सर। ठीक है, तो इसी को कंप्लीट कर मैं समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ बस इसमें ये मैंने बताया भी था आपको, इसमें नंबर की जगह अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा हुआ आ रहा था या 0 हो जाता, तो वो हमने डायरेक्टली सोल्व कर लिया था, क्योंकि हमें पता है कि x इक्वल टू 0 आ जाएगा तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो 2 पॉइंट हमने निकाल लिए थे। निकालने के लिए अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। जब हमें एरिया फाइंड आउट करना है इसका, पर्टिकुलर हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है वो इस पोर्शन का फाइंड आउट करना है ना, इस वाले का जो दोनों के बीच में लाई करता है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें यह हमेशा देखेंगे कि अपर पार्ट जो है, जो हम जो स्ट्रिप लेते हैं वो कहाँ लाई कर रहा है, पैराबोला पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो पैराबोला की इक्वेशन में से लाइन वाली इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो विड्थ है ये हमें एरिया बताएगा, ये वाला एरिया हमें पता चल जाएगा। स्ट्रिप को कहाँ से कहाँ तक मूव करना है वो लिमिट होती है, 0 से लेके 4a/m² तक हमें इसको मूव करना है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पर हमने 0 टू 4a/m² लिखा हुआ है लिमिट में, और ये आपका जो है y की वैल्यू हमने पुट करी है पैराबोला से। वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax है, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा और a का रूट a। बस इसमें जो है बेटे थोड़ा पेशेंस से काम करना होगा इसके अंदर, ये क्योंकि ये नंबर नहीं है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, नंबर था। तो यहाँ पर देखो आप, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो रूट ए की रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा, ए की हमने ए से करी तो ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए हो जाए 32 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3m³ आ गया, माइनस ये कितना हो गया, 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 2 8 16, ये हो गया आपका 8। यहाँ पर हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 रह जाएगी पावर, तो 8a² अपॉन, ठीक है, m³ हो गया। ठीक है, तो यहाँ अगर हम एचएम लेते हैं तो 20, ये आपका एचएम हो जाएगा 3m³। 3m³ एचएम लेने के बाद 32a² में से 24a² माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 8a² अपॉन 3m³। ये आपका आंसर हो गया, ये आप चेक कर लो आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। इसमें हमें टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि ये नंबर जो है, नंबर होता था 0 to 1 होता, 0 to 1 होता था, इजीली हम वैल्यू पुट कर लेते थे। अभी तक हमने क्वेश्चन ऐसे किए थे, ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें जो है हमारी जो लिमिट है वो आपकी नंबर में की जगह लेटर्स में है, तो लेटर में होने की वजह से थोड़ा हमें पेशेंस से काम करना पड़ा, और न्यूमेटर भी था इसमें, डिनोमीटर भी था। ठीक है, बस इसमें यही है। वैसे तो प्रोसेस यहाँ तक का तो वही है जैसे हम करते आ रहे थे, बस लिमिट रखने का वाला काम थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैं आपको बताया ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी आपको कोई दोबारा दिक्कत है बताने की, दोबारा समझा देंगे, वैसे तो आप समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, 6 क्वेश्चन किया हमने, जैसे 6 किया है वैसे 7 जैसा क्वेश्चन तो हम पहले ऊपर भी कर चुके हैं, है ना। तो एक लाइन दी हुई है, लाइन की इक्वेशन दी हुई है, और एक पैराबोला की दी हुई है ना। ऐसे क्वेश्चन हमारे को 8.1 में भी आया था, और ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। 8 वाला भी वैसे आप खुद कर सकते हो, लेकिन मैं 8 बता रहा हूँ। 8 वाले क्वेश्चन में क्या है, आपका एक इलिप्स दिया हुआ है और एक लाइन दी हुई है। 8 वाले में है ये x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 इक्वल टू 1, और दूसरी जो लाइन है वो x/3 प्लस y/3² प्लस y अपॉन, सॉरी x/3 प्लस y/2
इक्वल टू 1 दो है ये। इन दोनों इक्वेशन में आप देखो, आपको इलिप्स की तो फिगर का आइडिया है ना, इलिप्स कैसे हम बनाते हैं। ये अगर एक डी से तो इसकी शेप क्या होगी, ये वाला पोर्शन बड़ा होगा इस तरीके से। अब बात करते हैं हम इस लाइन की। ये लाइन जो है, इस लाइन को कहाँ से पास हो रही है ये फाइंड आउट करने के लिए हमने, अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर हम y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो भी 3 आ जाएगी, है ना। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है कि कितना है, ये 3,0 है ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट आपका 0,2 है। ठीक है, ये जो लाइन है इस दोनों पॉइंट से पास हो रही है, इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। तो इन दोनों पॉइंट से अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम जो इलिप्स है, इलिप्स का भी हमें आइडिया है कि है ना, ये जो डिस्टेंस होगी वो 2 होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, 3 होगी। तो हमें फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, हमें ये पता चल गया ये यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये कहीं और से इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, है ना। या तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन इसको हमें इजीली समझ में आ रहा था, इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया। लाइन की इक्वेशन भी ड्रॉ कर ली और हमने इलिप्स की इक्वेशन भी ड्रॉ कर ली, और दोनों से हमें आइडिया लग रहा है कि दोनों कहाँ कट करेंगे। तो हमें वो रीजन निकालना है जो दोनों का कॉमन रीजन है। अब कॉमन रीजन कौन सा है, कॉमन रीजन देखो ये वाला रीजन है जो दोनों के बीच में लाई करता है, ये वाला रीजन। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें इलिप्स भी हो और लाइन भी हो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, पैराबोला होता था और लाइन होता था, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 0 to 3, है ना, हमें इसकी एक्स एक्सिस पे मूव करना होगा। और क्या करना होगा, इलिप्स की इक्वेशन ऊपर आ रही है और लाइन की इक्वेशन नीचे आ रही है। तो मैंने वाई ई लिखा है, मतलब फर्स्ट वी विल यूज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स देन लाइन। ये आपकी, इसका नाम आप ई रख दो, इसका नाम एल रख दो, आपके ऊपर है, जहाँ 1 2 रख दो, है ना। 1 2 रखोगे तो यहाँ 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये इलिप्स और लाइन की जो वैल्यू है आप पुट करोगे, है ना, यहाँ पर पुट कर सकते हो 0 to 3। अब हमारे पास 0 to 3 यूज करने के लिए आप देखो, इलिप्स की जो इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब इसको वाई की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वाई की टर्म में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये हो जाएगा 4 का मतलब रूट भी लेना पड़ेगा इसको। तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, जो यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। वाई स्क्वायर अपॉन ये 4 है। अब ऐसे हम पहले भी कर चुके हैं, फिर भी आप देख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 9, है ना। अब y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है तो 4 उधर जाएगा, रूट भी लेना है, तो ये 2। ठीक है, ये 9 यहाँ पे हमें एल्सियम लेना होगा। तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 9 का जो रूट लेंगे तो 3 हो जाएगा। ये आपकी y की वैल्यू है ना। तो y की वैल्यू हमने निकाल के x की टर्म में वो यहाँ पुट कर दी, 2/3 9 माइनस के एक्स स्क्वायर। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है लाइन की। तो लाइन के हमने इक्वेशन को माइनस कर देंगे 0 to 3। लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन है y/2। वाई लाइन की इक्वेशन अगर हम निकालते हैं, ठीक है, ये तो हमने वाई यूज किया है। तो लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो वाई एल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, उसी तरीके से 1 माइनस के x/3 करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2/3, ये भी आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा, 1 माइनस 3 माइनस के एक्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने किया था भाई, y/2 को 1 माइनस के x/3 लिखा तो 3 माइनस के x हो गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो दोनों में सिमिलरिटी है, कोई बात नहीं। अब हमने यहाँ पर 2/3 रख दिया, ये आ जाएगा आपका 3 माइनस के x।
dx। ठीक है, अब इसके करने के बाद आपको उसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन का आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाने के लिए आप क्या करोगे, 2/3 0 to 3, इसको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये x/2 हो जाएगा, है ना, x/2 3² माइनस के x², ठीक है, प्लस a²/2, a² का मतलब 3²/2 साइन इनवर्स x/a, x/a कितना है 3 है। यहाँ हमें जो पुट करनी है लिमिट 0 to 3 पुट करनी है, -2/3। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 3 माइनस x से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस के x²/2 0 to 3। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको। जब वैल्यू पुट करोगे तो ध्यान से आपको पुट करना है, ये आपका 2/3, जब आप 3 पुट करोगे तो देखो ये तो 0 हो गया। यहाँ पे पुट करोगे ये आ जाएगा आपका 9/2, साइन इनवर्स 1 हो गया। साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2। फिर आप माइनस करके 0 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो साइड टर्म 0 हो जाएगी, ये तो खत्म हो गया। माइनस के 2/3, जब हमने 3 पुट किया तो कितना आ गया, 9 आ गया, माइनस के 9/2 आ गया। जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इस 2 से आप ये 2 कैंसिल कर सकते हो, 3 3 जा 9 कर सकते हो, तो ये 3π/2 आ जाएगा। माइनस के 2/3, 2 9 जा 18, 18 में से 9 माइनस किया तो 9/2 आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 आ गया। बस ये आंसर है, 3π/2 माइनस के 3। ठीक है, इसमें अगर आप 3 कॉमन लेना चाहते हो, 3/2 तो कॉमन ले सकते हो, जरूरी नहीं है। 3/2 अगर कॉमन लेते हो तो ये पाई माइनस के 2 आंसर आ जाएगा, वरना आप ये छोड़ सकते हो 3/2 π/2 माइनस के 3। अब इसको दोबारा समझना, क्या दोबारा समझा देता हूँ मैं। ये बेटा ये एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है ना, और ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है। इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए था। इंटरसेक्शन पॉइंट हमें इजीली पता चल रहा है, क्योंकि लाइन की इक्वेशन भी हमें ग्राफ बनाना आसानी से आता है। एलिप्स जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये 3 और 2 आ रहे थे, है ना, ये 3 का स्क्वायर आ रहा था, ये 2 का स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे 3 और 2 आ रहा था। तो मुझे पता चल गया कि लाइन जो है वो यहीं से पास हुई, दोनों में सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी पता हो गई तो इसलिए इन दोनों को सॉल्व नहीं किया। अदरवाइज हम क्या करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमने लाइन का ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया और इलिप्स का भी ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद जो अपर वाला पार्ट है ये देखना होता है, जो स्ट्रिप है वो अपर पार्ट कहाँ लाई कर रहा है, लोअर पार्ट, जो हमें एरिया निकालना है। तो इलिप्स में से हमने लाइन की इक्वेशन को माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करते समय ये ध्यान रखना है कि y को x की टर्म में कन्वर्ट किया, ये मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखाया है ना, और लाइन का कन्वर्जन ये लिखा हुआ है। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद फिर हमने ये सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म में a² माइनस x² वाली x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। एक ही जगह यहाँ पर 3 है तो बस एक ही जगह 3 आ गया, x की जगह तो x ही रहा। ये 2/3 है, यहाँ पे ऐसा इंटीग्रेशन किया है, ये सिंपल इंटीग्रेशन है। तो डायरेक्टली फिर हमने लिमिट पुट किया। लिमिट पुट करते समय थोड़ा ध्यान रखना है ना, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है जितना पिछले वाले क्वेश्चन में था, क्योंकि ये नंबर में है। नंबर में चाहे कितनी भी बड़ी हो, नंबर में इजीली कैलकुलेट हो जाता है, रूट भी निकालना है या कुछ भी करना है, बस ये इसको सॉल्व करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर जो है ये 8 है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। तो 8 और 9 में जो है काफ़ी सिमिलरिटी है, तो 9 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको 8 वाला क्वेश्चन बताया।
ठीक है बेटा, उसमें ए और बी ये यूज करना है जो क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम इसी तरीके से। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूड बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, द लाइन कितनी है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड द एक्स प्लस 2। तो इसमें भी कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है ना, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 11 बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपको अलग लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल टू 1। नंबर नहीं मैसेज आ रहा है, 2 बार कैसे वॉल्यूम नंबर नहीं चलता है, ठीक है। बेटा चाहिए अभी कोई है नहीं, ठीक है। चलो बेटा, इसमें जो दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल टू 1 गिवन है ना। तो इसमें जो है हमें जो इक्वेशन है, ये आपको पहली बार ऐसी इक्वेशन आई है जिसमें जो है मॉडुलस में दी हुई है सारी टर्म। तो हमेशा अभी तक आप जो कर रहे थे, पहले मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई ले रहे थे, ठीक है। अभी हम क्या ले रहे हैं, कोई एक होता था, तो इसमें जो है 4 पॉसिबिलिटी बनती हैं क्या, कि x ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, और y भी ग्रेटर देन 0 हो। तब क्या होगा, तब इसका ग्राफ हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि x इज लेस देन 0 हो, y इज ग्रेटर देन 0, then graph will be minus x, थोड़ी इक्वेशन will be minus x plus y equal to 1। ये सेकंड इक्वेशन होगी। Similarly, it may be possible both are negative, x is less than 0, y is less than 0, then the equation will be minus x minus y equal to 1। ये थर्ड इक्वेशन होगी। अब फोर्थ क्या कंडीशन हो सकती है, x is greater than 0, y is less than 0, then graph will be x minus y equal to 1। ये 4 इक्वेशन पॉसिबल है ना। तो इन्होंने जो है जो ग्राफ दिया हुआ है, इनके बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। जो गिवन कंडीशन है, इन्होंने बोला है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल टू 1, ठीक है, जो इसके बीच में आ रहा हो। तो अगर हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर आप इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे इस तरीके से ग्राफ आएगा। ये तो हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यानी ये पॉइंट होगा ये 1,0, ये 0,1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी ग्राफ आ जाएंगे, ये इस तरीके से ग्राफ आ है ना। ये क्या पॉइंट हो जाएगा -1,0, ये हो जाएगा आपका 0,-1, ये मैंने लिख दिया। तो इस तरीके की शेप बन रही है। इस जो ये आपकी जो एक इक्वेशन दी हुई थी, वो 4 इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर। तो उनके बीच में जो शेप बने रही है, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। तो पूरे एरिया फाइंड आउट में आप देखो कि दोनों चारों अगर हम एक ट्राइंगल ले लें, उसका एरिया बाकी चारों का एरिया कैसा होगा, वो इक्वल होगा। तो हम एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसका 4 टाइम्स कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, अगर मैं स्ट्रिप लेता हूँ एक्स एक्सिस पर, तो अपर पार्ट किस पे लाई करता है, लाइन पे लाई करता है। कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है। तो हम इसी का यूज करके इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया इक्वल टू होगा 0 to 1 y dx, और इसका हम क्या कर लेंगे, 4 टाइम्स कर लेंगे। 4 टाइम्स क्यों, क्योंकि आपके 4 ट्राइंगल बने हैं इस तरीके से। तो 4 into 0 to 1,
y की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं अगर हम, तो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। इसमें लिमिट लगाएंगे हम, जब आप लिमिट लगाते हो 4 1 पुट किया तो 1 माइनस के 1 अपॉन 2 आ गया, यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटू 1 अपॉन 2, यानी कि 2, यानी कि कितना एरिया आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब चारों फिगर का एरिया हमारा कितना आ रहा है, वो 2 आ रहा है। अभी तक जो हम ट्रायंगल का एरिया निकालते थे, आपको याद होगा, जो आपने 6-7 में एरिया निकाला है 1/2 बेस इंटू हाइट करते थे ना, तो बेस कितना है, 1 है, हाइट कितना है, वो भी 1 है, तो कितना हो गया एरिया, 1/2 हो गया। 1/2 किसका हुआ, इस ट्रायंगल का। 1/2 इसका, तो 1 हाफ को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये वो मेथड है जो आपने पहले पढ़ा है राइट एंगल ट्रायंगल का निकालने का। ये मेथड है, ये कितना, ठीक है, ये एरिया निकालने का, ये इंटीग्रेशन का मेथड है। लेकिन इस मेथड से सिर्फ हम राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन इससे हम हर फिगर का, हर कर्व का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये न्यू मेथड है। तो ये भी मैंने आपको कंपेयर करके बताया कि है ना, फिगर ऐसी है, नॉन फिगर है, तो आप चेक कर सकते हो आपका आंसर सही आ रहा है, गलत आ रहा है, मिस्टेक तो नहीं कर दी। ये वो फिगर या वो मेथड है जो आपने बहुत बार किए हैं, तो वेरीफाई कर सकते हो आप, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है ना, अगर आपके पास टाइम है तो। क्योंकि लिमिट रखने में क्या होता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो समझ में आ गया, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। फिर उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12th वाला जो है इसको हम छोड़ देते हैं, है ना, इसमें मॉडुलस ऑफ एक्स है। आप इसको करना चाहो तो मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, है ना। 13 14 तो हमें छोड़ लेंगे, 13 14 15, ठीक है, 13 14 15 हम छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आप करना चाहिए, चाहे तो कर सकते हैं। 12 में ये दिया हुआ है, ये बस इतना सा फर्क है, y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ किसका बनाते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, ये जो पैराबोला है, तो दो पोर्शन हुआ है, एक तो आपका पैराबोला के अंदर वाला रीजन है, पैराबोला के बाहर वाला रीजन। तो हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा रीजन है। मान लीजिए कोई पॉइंट ले लेते हैं, 10 ले लिया, 10 रखते हैं। मैंने अगर आपको लिखा, ठीक है, एक्स की जगह अगर मैं 1 लिखता हूँ और वाई की जगह 0 लिखता हूँ, तो 10 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, 10 आपको सेटिस्फाई कर रहा है, y इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो हमें जो है, जो रीजन लेना है, वो बाहर वाला रीजन लेना होगा, इसके पैराबोला के बाहर वाला रीजन। और ये मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वेशन है, ठीक है। तो वो जो लाइन आएगी आपकी, वो मान लीजिए लाइन आती है आपकी इस तरीके से आती है, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, y इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो इसमें आप कोई भी पॉइंट देख के देखो, जैसे मान लो आपने यहाँ पे पॉइंट ले लो, चलो ये वाला पॉइंट लिया हमने 0 1, आपको पता है 0 1 अंदर लाई करता है। अगर मैं 0 1 रखता हूँ, यानी कि y की जगह मैंने 0 रखा, y की जगह सॉरी 1 रखा, और x की जगह मैंने क्या रखा, 1 रखा, 0 सॉरी। तो 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 0 से ग्रेटर देन है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब हमें अंदर वाला रीजन लेना है, सॉरी अंदर वाला रीजन लेना है हमें। और दूसरी वाली जो इक्वेशन है, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, ये इक्वेशन है। तो हमें कौन सा एरिया निकालना है, जो दोनों को दोनों के बीच वाला एरिया, तो ये हम पहले निकाल चुके हैं। सिर्फ ये वाला जो ग्राफ है, ये आपका ग्राफ थोड़ा आपके लिए अलग है ना, लेकिन आपने 11th में ऐसे किए हैं,
है ना, एनी इनइक्वलिटीज वाले जो लीनियर इक्वेशन थी ग्रेटर देन और लेस देन वाली थी, है ना, तो उसमें हम जो एरिया निकालते थे, कौन सा रीजन लेना है, हम शेप करते थे ना एरिया, तो वो हम कोई भी पॉइंट लेके हम फाइंड आउट कर लेते थे कौन सा साइड कौन सा पॉइंट ले, और जो कौन सा साइड उसको जो है ना सेटिस्फाई कर रही है। इसमें अंदर वाला पॉइंट अगर हम ले रहे हैं 0 1, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है तो हम अंदर वाला रीजन लेंगे। फिर दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, तो ये हम जो है मॉडुलस ऑफ x का मतलब है ये वाला, तो ये लाइन की इक्वेशन में से पैरा वाली इक्वेशन को आप माइनस करते हैं जब आप एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये x 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, जो इधर है इतना इधर होगा उतना ही इधर होगा, उसमें से माइनस कर लेंगे हम पैराबोला की इक्वेशन। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, बस। लिमिट जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, ठीक है, वो आपकी लिमिट हो जाएगी, लिमिट आ जाएगी आपकी 0 से लेके 1 तक। इसको सॉल्व कर लेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी मैंने आपको बता दिया, 13 वाला नहीं करेंगे, 13 ये उसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड फिगर बनती है, ठीक है, ये आप हटा दिया गया है सिलेबस से। 14 वाला भी हमने हटा दिया, 15 वाला भी हटा दिया, क्योंकि इसमें पैराबोला भी आ रहा है और सर्किल भी आ रहा है, तो 13 14 15 आप कैंसिल कर सकते हो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 16 बताता हूँ आपको। क्वेश्चन है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। The x-axis and the coordinate x is equal to -2 and x is equal to 1, ये दिया हुआ है। हमें इसका जो है फाइंड आउट करना है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का आपको जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये ग्राफ इस तरीके से आता है, एकदम ऊपर की तरफ जाता है, और माइनस में लेते हैं वैल्यू तो एकदम नीचे की तरफ आता है, ठीक है। जैसे हम 1 लेंगे तो 1 आ जाएगी वैल्यू, 2 लेंगे तो एकदम वैल्यू उसकी 8 हो जाएगी, 3 लेंगे तो एकदम 27 हो जाएगी, एकदम शार्पली बढ़ता है। तो x इक्वल टू -2 से शुरू करना है, -2 सपोज यहाँ आ रहा है, तो -2 यहाँ से लेके ये एरिया निकालना है। कहाँ से निकालना है, 1 तक निकालना है, 1 ये मान लो ये एरिया यहाँ, -2 से लेके 1 तक का एरिया फाइंड आउट करना। तो ये जो एरिया है हमें ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या काम करोगे, -2 से लेके कहाँ तक, 0 तक हम अलग निकाल लेते हैं एरिया, ठीक है, क्योंकि ये एरिया की वैल्यू निगेटिव में आएगी, क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा लोअर पार्ट होने की वजह से, ये एक्स क्यूब डी है। देखिए हम एरिया लेंगे पॉजिटिव जो भी निकल के आएगा, उसके बाद इस साइड का एरिया हम अलग निकाल रहे हैं, ये हम ले रहे हैं 0 to 1, ये भी एक्स क्यूब है और डी है। अब हमने इसका इंटीग्रेशन किया, एक्स टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 -2 to 0 प्लस एक्स टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 0 to 1, ठीक है। उसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ, जब हमने वैल्यू पुट की तो ये हो जाएगा आपका 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस आता है बीच में, फिर माइनस आने के बाद कितना हो जाएगा 16/4, ये 4 4 जा 16, तो ये लेंगे हम वैल्यू इसकी प्लस में, है ना, एरिया जो भी आएगा वो हम प्लस में लेंगे। यहाँ 1 पुट किया तो ये कितना हो गया 1/4 हो गया,